हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिक महत्वपूर्ण है और साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखेंगे जिनको कि यदि आप एक बार तैयार करते हैं तो उनको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, और एक फैक्ट यदि आप तैयार करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको बिना याद किए हुए आप याद रख सकते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39A है उसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान दिया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता ऐसे व्यक्ति जिनको बात का खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं है तो उनको राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे, इसलिए ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। तो ऐसा जो प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान 1950 के आर्टिकल 39A में दिया गया है। तो इससे रिलेटेड आपको देखना ये है कि और प्रोविज़न आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो जो CRPC का सेक्शंस है 304, उसमें भी प्रोविज़न दिया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान दिया गया है। और इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रोविज़न आपको मिल जाएंगे। निर्धन व्यक्ति के द्वारा जो दायर किए जाएंगे उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ यदि वो अपील दायर करते हैं तो ऑर्डर 44 में प्रोविज़न दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि यदि आपने एक आर्टिकल तैयार किया 39A, तो उसके साथ में आपको कई प्रोविजंस जो अलग अलग दिए हुए हैं वो सो में तो याद आ जाने चाहिए। जैसे कि निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में प्रोविज़न दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि 39A में प्रोविज़न दिया गया है। यदि पूछ दिया जाए कि उसके साथ साथ प्रोविजंस CRPC में कहाँ पे दिए गए हैं, CPC में कहाँ पे दिए गए हैं, तो CRPC का जो सेक्शन 304 है उसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान दिया गया है कि राज्य के व्यय पर उनको जो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, पीड़ित व्यक्ति होंगे। और जो CPC का है ऑर्डर 33 में प्रावधान दिया गया है, उसमें प्रोविज़न दिया गया है। और यदि अपील फाइल करते हैं तो ऑर्डर 44 में प्रोविज़न दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट को। नेक्स्ट फैक्ट है दोहरे दंड से संरक्षण का प्रोविज़न जो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) में दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति जिसको एक बार एक अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है उसको पुनः उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ये दोहरे दंड से संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न दिए गए हैं CRPC में दिए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 में प्रोविज़न दिया गया है कि जिस व्यक्ति को एक बार दोष सिद्ध किया जा चुका है उसको पुनः उसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार के बारे में जानते हैं। जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो सेक्शन है 41D में दिया गया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है यदि वो उससे पूछताछ की जाती है तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार उसको दिया गया है 41D में। साथ ही साथ जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सेक्शन 50 है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी होगा वो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसके जमानत के अधिकार के बारे में और उसकी गिरफ्तारी के कारण के बारे में उसको बताएगा। तो ये गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि वो उसकी गिरफ्तारी के कारण को जाने और ये जाने कि उसको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है और अपनी जमानत किस तरीके से करवा सकता है उसके बारे में उनको इत्तला दी जाएगी। और जो कि भारतीय संविधान 1950 के आर्टिकल 22 सब क्लास 1 में भी दिया गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया जाएगा और पूछताछ के दौरान उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखा है जिनको यदि आप एक टॉपिक को तैयार करते हैं तो उसके साथ में कई टॉपिक्स ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं रिटन फैक्ट्स को। पहला प्रोविज़न दे रखा है कि निःशुल्क विधिक सहायता। संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान करता है। और वहीं पे दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 304 है, कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता का प्रदान किया जाना,
के बारे में प्रावधान दिया गया है। और सिविल प्रक्रिया संहिता का जो आर्डर 33 है वो भी निर्धन व्यक्तियों के द्वारा बाद दायर किए जाते हैं उसके बारे में प्रावधान दे रखा है। और यदि निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील दायर की जाती है तो उनको जो निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी वो ऑर्डर 44 के अंतर्गत दी जाएगी। नेक्स्ट प्रोविज़न है दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत। दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में संविधान के अनुच्छेद 22(2) में दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 में दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में भी प्रावधान दिया गया है कि एक बार जो इसको दोष मुक्त किया गया है पुनः उसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, उसका विचारण नहीं किया जाएगा। धारा 300 में भी प्रावधान दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार के बारे में देखते हैं कि जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41D में दिया गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है यदि उससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ के दौरान उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। और जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50 ये कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और कारण और उसको जमानत के अधिकार के बारे में जो गिरफ्तार व्यक्ति कर रहा है, जो अधिकारी होगा जिसने गिरफ्तारी की है, उसके अधिकारों को बताएगा, जमानत के अधिकार को बताएगा, गिरफ्तारी के कारणों को बताएगा। तो गिरफ्तार व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो गिरफ्तारी के कारणों को पूछ सकता है और अपने जमानत के अधिकार की जानकारी ले सकता है। और गिरफ्तार करने वाले का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो उसको इत्तला इस चीज़ की दे। और जो नेक्स्ट सेक्शन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 303, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका अपनी पसंद के प्लीडर द्वारा प्रतीक्षा भी करने का अधिकार है। और जो संविधान का अनुच्छेद 22 सब क्लास 1 है गिरफ्तारी का कारण जानने एवं अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार के बारे में प्रावधान बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि यदि आपने एक आर्टिकल या एक सेक्शंस को तैयार किया है तो आपको देखना ये है कि उससे रिलेटेड प्रोविज़न आपको अन्य एक्ट में कहाँ पे मिल सकते हैं, जिससे कि आप यदि एक चीज़ तैयार करते हैं तो उसके साथ में आपके अदर्स जो सेक्शंस हैं, आर्टिकल हैं, वो साथ तैयार हो जाएंगे। तो यदि आप इस तरीके से लॉ को एक दूसरे के एक्ट के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको लॉ पढ़ने में आसानी होगी और कम समय में आप अधिक चीज़ों को याद रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़िए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।